8 साल की उम्र में बाल स्वयं सेवक के तौर पर उन्होंने संघ के साथ अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद प्रचारक के तौर पर अपनी बड़ी जगह बनाई और फिर नरेंद्र मोदी का बीजेपी में प्रवेश होता है। तीसरी बार सरकार में वो हैट्रिक बना चुके हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नागपुर जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, सीधे अब आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि 11 सालों का ये लंबा वक्त क्यों लगा? सभी के जेहन में ये सवाल होगा। देखिए, संघ में, कार्यालय में, संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री का जाना चाहे 10 साल हो 11 साल हो, वैसे तो वो जब से मुख्यमंत्री बने 2001 से, उसके बाद संघ मुख्यालय वो नहीं गए। आज भी संघ मुख्यालय नहीं जा रहे, वो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सभागार है। ऐसा वो भी मतलब कहने के लिए सबके लिए बराबर ही बात है। आजकल संघ मुख्यालय थोड़ा सिक्योर्ड उस तरह की प्लेस है, लेकिन इससे न तो संघ और मोदी के रिश्तों में कोई फर्क हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर चर्चा करें कि क्या आजकल तनातनी चल रही है, अनबन चल रही है, 10 साल से नाराज थे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि यदि सरकार की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ के रिश्ते, तो मुझे लगता है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यानी वाजपेयी सरकार और संघ की, उस रिश्ते को और आज के रिश्ते को देखा जाए तो बहुत फर्क है। अब संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा साम्य है। बल्कि कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने संघ के जो कार्यक्रम थे, जो विचार थे, जो एजेंडा था, उसको आगे बढ़ाया है। और दोनों लोग अपनी अपनी सीमा को समझते हैं और ज़रूरत को भी समझते हैं। बिल्कुल। संघ सरकार की ज़रूरत को समझता है, सरकार संघ की ज़रूरत को समझता है। कभी कभी होता है, अभी 2024 की चर्चा हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कि उस समय संघ ने उसका साथ नहीं दिया या भारतीय जनता पार्टी, और उसका नुकसान हुआ कि वो 240 पर पहुँच गया। ऐसा भी होता है, परिवार में कई बार होती है ये बात। और जब संगठन बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो भी अपने तरीके से काम करने की सोचता है। लेकिन यदि मोदी और सरसंघ चालक साहब को देखें, एक तो समझिए कि दोनों लोग एक ही समय में प्रचारक रहे संघ के। दोनों बिल्कुल बराबर उम्र के लोग हैं। दोनों इस साल 75 साल पूरे कर रहे हैं। जब संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, वो 11 सितंबर उनका 1950 है और इनका 17 सितंबर 1950 है। और दोनों लोग संघ में एक साथ एक वक्त में प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी में 1987 में आए, उसके बाद वो मोटे तौर पर वहां नहीं गए। तो उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि संघ ने ही उनको जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में आने की, संगठन के वो महासचिव संगठन बने और उसके बाद लगातार काम करते रहे। 1987 से 2001 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। तो इसका मतलब ये भी है ना कि कोई पद के लिए वहां पर प्रचारक नहीं आता। और जो प्रधानमंत्री ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि संघ को समझने की कोशिश मत कीजिए, संघ के काम को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। ये जो दुविधा है ना हम लोगों की, देखिए, हम बहुत पुरानी तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब बतौर प्रचारक अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार राकेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन राकेश जी, उसके पहले देखिए, एक भावनात्मक लगाव, संघ को भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी अब उनके प्रचारक नहीं है। वो देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। और नरेंद्र मोदी का कद कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी यादें खुद के भीतर वो संजोकर, जब वो कुछ नहीं हुआ करते थे, जब संघ के लिए प्रचार करते थे, और आज भी हम जानते हैं कि आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं उनका जीवन कितना ज्यादा सामान्य होता है। तो जब नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे तो क्या चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी। और एक जल्दी से एक टिप्पणी और मैं कर देती हूं। देखिए, इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 13 जून 2024 को जयपुर के रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में वो कहते हैं, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन 241 पर रोक दिया, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें सबको साथ मिलाकर 234 पर रोक दिया। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उनको रोक दिया। तो इस तरह की भी बातें आरएसएस के कुछ लोगों की ओर से समय समय पर आती रहती हैं सामने। एक लाइन में जोड़, हाँ जी, वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर 27 अगस्त 2000 को संघ मुख्यालय गए थे। तो उसके बाद किसी प्रधानमंत्री का दौरा ये होगा। वैसे 2007 में भी वाजपेयी जी वहां पर गए थे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। तो वाजपेयी जी नहीं थे उस समय, प्रधानमंत्री नहीं थे। और अब प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं। और ये सवाल आपका बहुत जायज है कि 11 साल बाद क्यों जाने का मौका, क्योंकि विरोधी दलों की ओर से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। राकेश शुक्ला जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक भावनात्मक लगाव है, लेकिन आरएसएस भी ये जानता है कि नरेंद्र मोदी अब प्रचारक नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और वो मुख्यालय पहुंच रहे हैं। संघ में 2 तरह की व्यवस्था है, एक प्रचारक की, एक प्रचार की। आज वो प्रचारक नहीं है, लेकिन संघ के प्रचार तो कर ही रहे। जी। और
मुझे लगता है कि वो भले ही प्रचारक नहीं है और वो संघ मुख्यालय नहीं गए, लेकिन सापेक्ष रूप से वो आज भी संघ मुख्यालय के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि 11 वर्ष से वो संघ कार्यालय नहीं गए, एक मर्यादा भी होती है कि देश का प्रधानमंत्री रोज यदि संघ कार्यालय जाएगा तो आज जिस तरीके से विपक्ष एक आरोप लगाता है कि भारत सरकार को संघ चला रहा है, तो मुझे लगता है वो भी उचित नहीं होगा। और इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संघ नहीं चला रहा है। नहीं, मुझे लगता है संघ क्यों चलाएगा, सरकार तो अलग भी व्यवस्था है उसकी, भाजपा चला रही सरकार। हाँ, संघ से यदि सुझाव मांगा जाता है, संघ कहता है कि यदि हमसे सुझाव मांगा जाएगा तो हम सुझाव देंगे। एक बात मैं और ये जोड़ना चाहता हूँ कि 16 साल हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए। 6 साल का कार्यकाल यदि हम वाजपेयी जी का देख लें और 11 साल का हम देख लें मोदी जी का, तो इस 16 साल में जो 2 प्रधानमंत्री बने वो दोनों प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए हैं और वो दोनों प्रधानमंत्री संघ द्वारा शिक्षित स्वयंसेवक हैं। वो अंत तक वाजपेयी जी भी स्वयंसेवक के रूप में ही रहे और आज भी मोदी जी भी स्वयंसेवक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस पर न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष है ये आरएसएस का। अब कौन सा वो एजेंडा है जिसको लेकर आरएसएस आगे बढ़ने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आज जब वो संबोधन करेंगे तो फिर किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर रहता है नरेंद्र मोदी का। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी, चाहे जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विंजो पर खेलो लूडो जैसे 100 से ज्यादा गेम्स वेरीफाइड प्लेयर्स के साथ और जीतो करोड़ों इनाम। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम winzogames.com। इस खेल में वित्तीय जोखिम है या आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। रिश्ता मुबारक आप सभी को, रिश्ता मुबारक। 10x Silver King, रिश्ता मुबारक। और रानी के साथ मिली कवर तो भी जीत है, कवर को मिली अपनी लवर तो भी जीत है। मजा 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 मजा। हर छोटी जीत के लिए असली अल्फोंसो और रसीले आम से बना माजा हो जाए। विकासशील विचार और स्पष्ट विजन के साथ देश का दिल मध्य प्रदेश बन रहा है। देश का नया औद्योगिक पावर हाउस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संकल्प से प्रदेश के हर अंचल में, चाहे ग्वालियर हो या चंबल या उज्जैन, सभी संभागों में प्रगति की कहानी लिखी जा रही है। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से भिंड के मालनपुर में 1000 करोड़ की एलिक्सर इंडस्ट्रीज इकाई, ग्वालियर में 7 और मुरैना में 11 नई इकाइयों का भूमि पूजन हुआ है। उज्जैन में 1127 करोड़ के निवेश के साथ 27 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण से 4700 से ज्यादा युवाओं के रोजगार और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 27 फैक्ट्रियों में, एक देवास में, एक नागदा में, 25 फैक्ट्री उज्जैन में, ग्वालियर में 7, भिंड में 1 और 11 मुरैना में। जहां बंदूकों के ठाए ठाए सुनाते, वहां कारखानों की आवाज आएगी। ग्वालियर चंबल में स्थापित हो रही